10वीं कक्षा प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन। इस तरह आपको एक चार्ट दिया है जिसमें आपको ए, डी, एन और ए एन का मान दिया है। तो कुछ मान इसमें अज्ञात है, उन मानों को आपने ज्ञात करना है। तो अब इसमें nth टर्म का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर nवां पद ज्ञात करना हो हमने, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म आपको ज्ञात करनी को, एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है। हम उदाहरण से समझ लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। इसका हमने 15वां पद ज्ञात करना। 4 पद हमें दिया, हमें 15वां पद, सीधा हमसे 15वां पद पूछ लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म 15, सीधा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए होता है पहला पद, पहला पद है हमारा 2 प्लस एन पूछा गया हमसे 15वां पद पूछा गया है, तो 15 हमने यहाँ पे रख दिया। और डी होता है इस समांतर श्रेणी के बीच का अंतर। ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी है तो हर पद में समान अंतर होगा, और वो समान अंतर हम निकाल सकते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो डी यहाँ पे होगा 4 माइनस 2, कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मान रख दिया हमने 2 प्लस 15 में से 1 गए 14, 14 दूनी 28। तो यहाँ पे जो 15वां पद है इस श्रेणी का वो आया है 30। ठीक है, इस तरह से हमने इस nth टर्म के फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा में कुछ मान दिए गए हैं। ठीक है, उसमें अज्ञात मान हमने निकालने हैं, तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हम वो मान निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, फार्मूले में जो ए है वो होता है प्रथम पद, nth टर्म जो भी हमसे पूछी गई। ठीक है, डी उस समांतर श्रेणी का डिफरेंस, उसके पदों के बीच का अंतर। ठीक है, तो देखते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में ए हमें दिया है 7, तो ए की जगह हम रख देंगे 7 प्लस एन। ठीक है, nth पूछा है हमसे 8, तो n की जगह हम रख देंगे 8। और डी हमें दिया है 3, तो डी की जगह रख दिया हमने 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, और 7 दिए 21, तो 21 और 7 हो गया 28। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट। यहाँ पे हमारा आया है 28। ठीक है, ए एन जो 8वां पद है श्रेणी का वो 28 आया है। इसी तरह दूसरा पार्ट देखते हैं हम। दूसरे पार्ट में ए हमें दिया है माइनस के 18 प्लस एन हमें दिया है 10, और डी हमें दिया नहीं है, डी हमने ज्ञात करना है, तो डी की जगह हम डी रखेंगे यहाँ पे। और ए एन जो भी इसको हल करके आना था वो है हमारे पास 0। ठीक है, तो हमने 0 रख दिया है। अब देखते हैं 18 प्लस 10 में से गए 9, 9 डी बराबर 0, और 18 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 18 इधर आके प्लस का हो गया, 0 प्लस 18 18 ही रहेगा। और डी बराबर 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, या मतलब कि यहाँ पे गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, यानी डी का मान हमारे पास क्या आया है 2। ठीक है, तो डी हमारा आ गया यहाँ पे 2। ये था दूसरा भाग। तीसरा भाग देखते हैं। यहाँ पे ए हमने ज्ञात करना है, ए का मान हमें नहीं दिया है, तो ए को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं प्लस एन कितना है हमारा, एन दिया हमें 18, डी हमें दिया है माइनस के 3, और ए एन का मान जो आएगा यहाँ पे माइनस के 5, वो भी रख देते हैं। करते हैं इसको हल। ए यहाँ पे ऐसे रहेगा, 18 में से 1 गए 17, 17 दिए 51, 51 कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, माइनस के 51 दूसरी तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे। और 51 में से 5 गए, 51 में से 5 गए, यहाँ पे आ जाएगा 46, 46। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए का मान 46। ये था तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट देखते हैं हम। ए हमें दिया है माइनस के 18.9 प्लस एन, एन हमें नहीं दिया है, एन हमने ज्ञात करना है, तो एन को यहाँ पे एन ही रखेंगे। डी हमें दिया है इसमें 2.5
2.5 और an का मान दिया है हमें से 3.6। तो यहाँ पे इसको मैं उधर ले जा सकता हूँ, यहाँ पे माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि n में से 1 नहीं घटेगा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैं 18.9 को दूसरी तरफ लेके जा रहा है और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2.5n माइनस 2.5 है। ठीक है, पहले n के साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर 1 के साथ और ये इधर आके 3.6 में प्लस हो गया। ठीक है, 3.6 में 18.9 उधर जाके प्लस हो गया तो माइनस के 2.5 भी दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएंगे और ये हो गए 9 और 6 15, 18 और 3 21 और 1 22, 22.5 हो जाएगा। 2.5n बराबर 22.5 और ये भी दूसरी तरफ जाके प्लस के 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5n बराबर 25.0 और यहाँ पे n बराबर 25.0 बटे 2.5। 2.5 इधर आके भाग पे आ गया है और ये काट के आ जाएगा 10 तो n हमारा यहाँ पे आया 10। ठीक है, यानी कि जो 3.6 था वो इस श्रेणी का 10वां पद था। ये था चौथा भाग। पांचवें भाग देखते हैं हम। a का मान दिया हमें 3.5 प्लस n का मान हमें दिया है 105 माइनस 1 और d का मान दिया है हमें 0 और बराबर ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा 0। तो जो टर्म है वो हमारी क्या आएगी, कुछ इस तरह 3.5। ठीक है, nth टर्म भी क्या आएगी क्योंकि ये जो अंतर है हमारा 0 है तो nth टर्म भी जो पहला पद है वही आएगी। ये था इसका पहला भाग। ये जो सूत्र है इस प्रश्नावली का मेन सूत्र है, ये आपने दिमाग में बिठा लेना है। nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला